कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो हम धीरे धीरे इसे ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसे ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना होगा, उसके लिए देखिए इस बॉडी पे फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है। अभी जब ये नीचे था ग्राउंड पे, तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है mg। इसका मास है m और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है। इसे ऊपर चढ़ाने के लिए हमें इसी फोर्स को कैंसिल करना होगा। दैट मीन हम उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो mg ही होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ सजेस्टेड वीडियोस में दिखेगा आपको, वहां क्लिक करके आप उसे समझ सकते हैं। कंफ्यूजन ये है कि हमें इस बॉल को एक जगह पे यहाँ अगर पकड़ के रखना है तो भी यहाँ स्टिल अगर इसे रखना, होल्ड करके रखना है, और नीचे की तरफ अगर mg फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसे होल्ड करने के लिए भी हमें ऊपर की तरफ mg फोर्स एक्ट करना पड़ता है। सेम अमाउंट का फोर्स, उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, तब जाके हम इसे होल्ड कर पाते हैं। लेकिन इस केस में धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते हुए भी हमें उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सो यही कंफ्यूजन वहां पर दूर हो जाएगा उस वीडियो में। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो mg का ही होगा, इसी मैग्नीट्यूड का होगा। और देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वर्क डन होगा, जो काम होगा, ये काम हम सिंपली कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये बराबर हो जाएगा फोर्स क्योंकि mg है और ये डिस्प्लेसमेंट h है, तो mgh ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे। देखिए ये भी रिलेटिव टर्म है। यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं कि ये mgh है। ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब हम मानेंगे यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सो ग्राउंड पे हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तब जाके यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा। अगर हम मान लेते हैं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 10 यूनिट का है, 10 जूल का है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। सो 10 जूल का अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो हम यहाँ पर पाएंगे इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mgh प्लस 10 जूल। सो ये ध्यान रखिए, ये रिलेटिव टर्म है। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो हम कह सकते हैं mgh है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, चलिए इसे पोटेंशियल एनर्जी Pe1 कह लेते हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी Pe2 है। सो इन दोनों का जो चेंज होगा Pe2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, ये बराबर होता है mgh के। सो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी पता। Ace JEE or NEET exams with Byju's classes. Learn online from India's best JEE and NEET teachers. You have over 10,000 problems solved in class. Get your doubts resolved instantly and get one-on-one guidance from a personal mentor. You have full access to personalized video lessons on Byju's The Learning app. Rigorous practice with daily practice problems with video solutions. Benchmark yourself with a regular all-India test series with a detailed analysis of your performance. Also, get the best books handpicked by our faculty. Realize your dream with Byju's, JEE and NEET. Click here to schedule a trial class now. काश मैं इन सफेद बालों का अभी कुछ कर सकते हो। पेश है नया गार्नियर मेन शैम्पू का डार्क कॉफी और करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर डेल्टा एच भी यूज करते हैं। डेल्टा एच इज चेंज इन हाइट, ये भी सही है। तो इसके जगह बेहतर होता है आप अगर कहें mg इंटू डेल्टा एच। यहाँ डेल्टा एच क्या है? चेंज इन हाइट। इसका हाइट यहाँ पर